हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और अपडेट दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या तिथि सामान्य होने पर आईआईटीआई में की एडमिशन होगा जारी। तो तिथि जो जारी होगी तो बिहार में खाली सीटों पर खत्म होने पर एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लॉकडाउन लगने से पहले ही खाली सीटों के लिए आवेदन मांगा गया था, लेकिन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ने कोरोना संक्रमण के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी है। काउंसलिंग की तिथि जारी नहीं होने से स्टूडेंट परेशान हैं। बिहार के प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों में भी 3500 सीटें खाली है। बीसीईसीबी ने कहा कि कोरोना कारण काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी है। काउंसलिंग की तिथि स्थिति सामान्य होने पर जारी कर दी जाएगी, मतलब जैसे ही सामान्य होगा तो ये जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद है गेट की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आईआईटी दिल्ली ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2021 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन जो कि रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव कर दिया है। गेट सफल स्टूडेंट इंजीनियरिंग और साइंस एडमिशन के लिए गेट काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गेट 2020 और गेट 2019 के सफल स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए इसमें पात्र होंगे। रजिस्ट्रेशन 30 मई तक कोप iitd.act.in पर जाकर कर सकते हैं। तो मतलब इसको जो लोग हैं वो कर सकते। गेट में 17.82% स्टूडेंट हुए थे सफल। और पीपीयू में बीएड व लॉ के फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुक्रवार को प्रारंभ हो गई। बीएड फर्स्ट व सेकेंड ईयर तथा लॉ 3 वर्षीय व 5 वर्षीय कोर्स के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई। रजिस्ट्रार ने कहा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। विश्वविद्यालय में सोमवार से कुछ अधिकारी व कर्मचारी जाने लगेंगे। फिलहाल छात्रों की एंट्री नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति सामान्य होगी तो छात्रों की एंट्री हो, तब तक कोई परेशानी होने पर छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद है अब हिंदी बांग्ला समेत भाषाओं में जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। अब हिंदी भाषी छात्र भी इंजीनियरिंग में कर सकेंगे। हिंदी के साथ साथ अब मराठी, गुजराती, बंगाली समेत 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर एआईसीटी ने कॉलेज में नए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से हिंदी सहित 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की डिग्री देने की अनुमति दी है। अन्य भाषाओं जिनमें यह उपलब्ध होगा वे मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम है। इस कदम से विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस संबंध में प्रावधान सुनिश्चित किए गए थे। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई है। हिंदी सहित 8 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की डिग्री की अनुमति देते ही घोषणा करते एआईसीटी अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि उद्देश्य छात्रों को मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे बुनियादी बातों को बेहतर तरीके से समझ सके। हमें देश से 500 आवेदन मिले हैं। भविष्य में 11 और भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो सके। एआईसीटी इन सभी भाषाओं को पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। तो अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी कि आपको अंग्रेजी अच्छी है तभी ये जो कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सरकार की अच्छी पहल है। फिर क्या है, हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। तो क्या है, राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन में पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करना पड़ेगा, यानी अलग अलग नियोजन इकाइयों के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इनसे चॉइस लिया जाएगा। वह किन किन नियोजन इकाइयों में नौकरी पाने के इच्छुक हैं। पहले एक आवेदन है जो कि अलग अलग नियोजन इकाइयों में डाकिया खुद जाकर आवेदन देता था। छठे चरण की बहाली पूरी होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली पूरी होने के अगले चरण की शिक्षक की तैयारी शुरू होगी। इस बहाली में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। अब उच्च व उच्चतर माध्यमिक में बहाली के लिए मेधा सूची बनाना, मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत क्यों हुई। एक ही आवेदक का एक से अधिक नियोजन इकाई में चयन हो जाता है, एक के बाद दूसरे रिक्ति रह जाती है। इस पर गड़बड़ी की भी संभावना रहती है। केंद्रीकृत तरीके से योग्य अभ्यर्थियों के चयन में आसानी होगी। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग नियोजन इकाइयों में भटकना नहीं पड़ेगा। 1.25 लाख शिक्षक पर सरकार बोली दिव्यांग कोटा दिया। हाईकोर्ट ने 31 मई को करेगा फैसला। राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कितनी जल्दी होगी, यह 31 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने ब्लाइंड टीचर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को आगामी सोमवार के लिए मुलतवी करने का फैसला किया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि 1.25 लाख रिक्तियों में 4% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट को बताया कि दिव्यांगों में 4% आरक्षित पदों को सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है। और फिर क्या याचिकाकर्ताओं ने कहा हम सभी पदों पर एक साथ बाल रिट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस बात में तो जोर डाला गया इन तमाम पदों की नियुक्ति एक साथ होनी चाहिए। महाधिवक्ता बोले कि 5,000 पद के लिए पूरी भर्ती न रुके। महाधिवक्ता ने कहा कि ये जो 5,000 हैं इसके लिए 1 लाख की रिक्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाधिवक्ता ने कोर्ट के सामने 2 विकल्प रखे। महाधिवक्ता ने कहा कुल रिक्तियों का 4% यानी 5,000 पदों पर दिव्यांगों के लिए आरक्षित 1.20 लाख पदों पर नियुक्ति शुरू करने की इजाज़त दें। सभी 1.25 लाख रिक्तियों पर फिलहाल बहाली शुरू करने के लिए अदालत द्वारा अनुमति दी जाए। इसका भविष्य में इस मामले में फैसले से फलाफलों पर निर्भर करेगा। तो मतलब 31 मई का दिन है जो कि जो छठे चरण की बहाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 10 साल पहले हुई थी जूनियर इंजीनियर की बहाली, उसके बाद से अब तक प्रक्रिया लंबित है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जूनियर इंजीनियर की बहाली 10 वर्षों से लंबित है। बिहार में जूनियर इंजीनियर की बहाली 2011 में हुई थी। इसके बाद पहली बार बिहार तकनीकी से 2019 में बहाली की प्रक्रिया शुरू की। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2019 निर्धारित की। कई आवेदन आए लेकिन लंबे अंतराल पर निकली बहाली में उम्र सीमा पार करने वाले छात्रों अदालत का मामला दर्ज। बाद में कोर्ट ने उन छात्रों को वरीयता देने का निर्देश दिया और आवेदन पोर्टल पर दोबारा ओपन किया, लेकिन बाद में छात्रों मार्किंग सिस्टम पर उठाते हुए दोबारा अदालत में मामला दर्ज कराया है। छात्रों का कहना है कि बहाली में लंबे गैप के दौरान बिहार में बोर्ड का परीक्षाओं का मार्किंग पैटर्न बदला है। अब छात्रों को अधिक अंक दिया जाए जबकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब यह मामला कोर्ट में लंबित है। तो मतलब ये भी है जो कि मार्किंग सिस्टम को भी लेकर उठाया जा रहा है। हालांकि तकनीकी सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले ही पेपर में बताया था कि 2-3 महीने के अंदर है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि जारी किए जा सकते हैं। दरोगा भर्ती 2021 में ओवर एज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्रा और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसी याची अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं। यह भी कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून एवं अग्निशमन सेवा 9534 पद विज्ञापित किए हैं। इसके लिए आवेदन अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल तिथि से बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद इस पर भर्ती नहीं हुए है, इसलिए 2016 के बाद यह भर्ती, जबकि राज्य सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 3000 पदों को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था। कहा गया कि आश्वासन का अनुपालन नहीं करने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने का कारण अयोग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही परिस्थिति में पुलिस आरक्षी 2018 में आयु सीमा छूट प्रदान की थी। ऐसे में आरक्षियों को भी आयु सीमा छूट देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया भर्ती प्रक्रिया शासन की ओर से कोई देरी नहीं है। तो मतलब क्या है कि आपको 28 वर्ष के अधिकतम आयु सीमा अयोग्य हो गए हैं उनको भी दिया है मौका। स्थानीय नीति लागू नहीं होने से ससुराल जाने से शिक्षिकाएं वंचित। तो बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं होने से राज्य के शिक्षिकाओं को परेशानी हो रही है। 2006 में सरकारी नियोजन नीति के तहत बहाल इन शिक्षिकाओं के हस्तांतरण पर कोई प्रावधान नहीं है। जो जहां बहाल है उन्हें वहां सेवा देने का प्रावधान है। शिक्षक संघ ने आंदोलन की वजह से 2020 में नई सेवा शर्त नियमावली तो बनी, मगर साल भर बीत जाने के बाद यह लागू नहीं हो पाई, जिस वजह से कई नियोजित शिक्षिकाओं को जो शादी से पूर्व अपने मायके के क्षेत्र में नियोजित हुई थी, आसानन नहीं होने की वजह से जो कि ससुराल नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी भी करनी है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण उन नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियनों को ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़े जो नियुक्ति के बाद ट्रांसफ़र का इंतजार करें। बताते चले कि पिछले साल इनकी सेवा शर्त सरकार ने लागू की तो उम्मीद बंदी की सरकार जल्द से जल्द ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी लेगी, लेकिन 1 साल बीतने को है शिक्षक और लाइब्रेरियन ने ट्रांसफ़र शब्द ज़मीन पर उतरते देखा ही नहीं। मतलब ये परेशान है। जून में लिए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, इसके लिए ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है जून में ही।
और एक चीज़ है जो कि बीएसएससी जो टाइपिंग के लिए मैंने कई बार कहा कि 25 तारीख के बाद शेड्यूल जारी होने के पूरे आसार हैं, तब तक है जो कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग स्पीड को लेकर आयोग है जो कि जो भी शेड्यूल रहेगा क्योंकि 1 तारीख तक है जो कि ऑफिस बंद है, लगभग बंद है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह, लेकिन बंद है। तो 1 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन का क्या फ़ैसला रहेगा, अगर कुछ ऑफिस खुलते हैं तो आपके रिजल्ट, विज्ञापन और परीक्षा पर है जो कि प्रक्रिया तेज़ी से हो गई। लेकिन अभी जो हालात हैं वो लगभग शिथिल ही हैं, तो आपको थोड़ा सा इस लॉकडाउन का इंतज़ार करना, क्या छूट मिलेगी ऑफिसों में जाने के लिए कर्मचारियों को, तो देख इसका इंतज़ार आपको करना, उसके बाद ही कोई बड़ी अपडेट। लेकिन टाइपिंग के लिए मैंने पहले ही बताया था कि 25 के बाद ही, 25 जून के बाद है जो कि आपको लिस्ट है जो कि आ सकता है, शॉर्ट लिस्टेड की लिस्ट आ सकती है, शेड्यूल आ जाएगा पूरा। तो इसी के साथ धन्यवाद।